शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे सकट चौथ की पौराणिक कथाएं। सकट चौथ की पूजा में जो भी कथाएं सुनी जाती हैं उन सभी कथाओं को मैंने अपने इस वीडियो में सुनाने का प्रयास किया है। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें। आज का यह वीडियो सभी भक्तों को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, सकट माता का यह व्रत रखने से भक्तों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने से, सकट माता की पूजा करने से, व्रत कथा श्रवण करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है, संतान को लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, सकट चौथ की पूजा, सकट चौथ की व्रत कथा सुने बिना पूर्ण नहीं मानी जाती, इसलिए यह वीडियो पूरा अवश्य सुने। जो भी व्रत कथाएं सुनाई जाती हैं सकट चौथ व्रत में, मैंने उन सभी कथाओं का संग्रह आज के वीडियो में किया है, तो वीडियो को पूरा अवश्य सुने। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है जब एक नगर में देवरानी और जेठानी अपने अपने परिवार के साथ रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी का परिवार भक्तों गरीब था। देवरानी अपनी जेठानी की सेवा करके ही अपना गुजारा किया करती थी और जेठानी के घर का काम करती थी। उसके बाद जेठानी जो भी दे दिया करती थी उसी को बनाकर वह खुद खाती और अपने बच्चों को खिलाया करती। तो झोपड़ी में रहती थी, टूटी चारपाई पर सोती, बचा हुआ जो भी मिल जाता वह खाकर अपना समय काटती। एक बार त्योहार था तो जेठानी ने देवरानी को खाली हाथ ही लौटा दिया। उस दिन सकट चौथ थी भक्तों, तो उसने कहा कि जब सकट माता की पूजा हो जाएगी उसके बाद ही कुछ खाने को मिलेगा। देवरानी तो जेठानी घर से जो भी लाती वही खाती। देवरानी को कुछ खाने के लिए नहीं था तो खेत से बथुआ और तोड़कर लाई, थोड़ा सा चावल ले आई, कनक के लड्डू बनाए, बथुआ की सब्जी बनाई। भक्तों, रात के समय देवरानी की झोपड़ी के बाहर सकट माता आई। माता ने देवरानी से किवाड़ खुलवाए और अंदर आकर कहा कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। देवरानी ने माता से कहा, हमारे घर पर तो कुछ है भी नहीं, कनक के लड्डू और बथुआ है। वही सकट माता को खिलाया। माता ने देवरानी के घर का हाल देखा। माता ने देवरानी के पूरे घर को देखा तो देवरानी बहुत ही गरीब थी। अब रात में सकट माता ने कहा, हमें फ्रेश होने जाना है, हमें मल त्याग करना है। तो देवरानी ने कहा कि आप जहाँ मर्जी आए वहाँ पर आप मल त्याग कर सकती हैं। देवरानी के पूरे घर में सकट माता ने मल से गंदा कर दिया। जब वह झोपड़ी से निकली तो भक्तों, देवरानी ने जब उठकर देखा सुबह तो सारा मल जो भी उन्होंने त्याग किया था वो सब सोने में बदल गया। मानो देवरानी की तो किस्मत चमक गई। अब देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई सुबह, तो जेठानी अपने बच्चों को भेजा कि आज चाची काम करने नहीं आई। तो बच्चों ने देखा कि वह तो सोने चांदी हीरे जवाहरात समेट समेट कर रख रही। यह सारी घटना बच्चों ने जेठानी को आकर बताई। जेठानी को जब इस घटना का पता लगा तो उसने देवरानी से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने सब हाल बता दिया। तो जेठानी भी उस घटना को दोहराने की कोशिश करने लगी। जब सकट माता जेठानी के घर पर आई तो जेठानी ने भी देवरानी की तरह ही बथुआ का साग, कनक के लड्डू माता को खिलाए। इस पर माता नाराज हो गई। देवरानी के पास तो कुछ था नहीं, इसलिए उसके पास जो भी था वही उसने खिलाया। जेठानी के पास तो सब कुछ था, तब भी जेठानी ने माता को कनक के लड्डू और बथुआ का साग खिलाया। इससे माता रुष्ट हो गई और उन्होंने जो भी उनके यहाँ मल त्यागा वह मल का मल ही पड़ा रहा, सोना नहीं बना। इससे भक्तों यह सबक मिला कि जो व्यक्ति पूरे मनोभाव से पूजा करते हैं माता की, किसी की सेवा करते हैं, तो सकट माता उससे प्रसन्न होकर जीवन को खुशहाली और समृद्धि से भर देती हैं। जिसके पास सब कुछ होकर भी वह अपमान करते हैं तो माता उन पर प्रसन्न नहीं होती हैं। सकट माता जैसे देवरानी पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न हो। प्रेम से बोलें सकट माता की जय। सकट चौथ की दूसरी कथा भक्तों ध्यान से श्रवण करें। संतान प्राप्ति की यह कथा
एक राजा हुआ करते थे। उन राजा के कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा अपने द्वार पर बैठे थे तो पास से दो औरतें गुजरी। एक औरत ने दूसरी से कहा कि आज निर्वंशी राजा का मुंह देख लिया, न जाने दिन कैसा बीतेगा। राजा वापस महल में आकर अपने शयन कक्ष में जाकर लेट गए। राजा ने रानी को जब यह घटना बताई कि संतान न होने के कारण उनसे किसी ने ऐसी बात कही तो पूरा महल ही दुख में डूब गया। इस दुख के माहौल में रानी की एक चालाक दासी थी। उसने रानी से कहा कि हम सबको दुखी नहीं देख सकते, इसलिए बिल्कुल वैसा वैसा करते जाओ जैसा मैं कहती हूँ। रानी ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद रानी ने सबको बताया कि वह गर्भवती हैं और पूरा महल खुशी से झूमने लगा। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल हो गया, लेकिन रानी को असल में कोई संतान नहीं हुई थी। राजा को रानी उदासियों ने संतान का मुख नहीं दिखाया और कहा, जब यह पुत्र बड़ा होगा तभी आप इसे देख पाएंगे। राजा इस बात से बहुत दुखी हुए, लेकिन उनके बस में कुछ भी नहीं था। पूरा राज्य इस बात से खुश था कि राजा के यहाँ पुत्र हुआ है। राजकुमार के विवाह का दिन आ गया। विवाह के दिन दासी ने एक थाल में तिल और गुड़ रखा और सकट माता को याद किया। सकट माता प्रकट हुई तो दासी और रानी ने उन्हें तिल और गुड़ खाने के लिए दिया। जब माता ने गुड़ और तिल खा लिया तो उनसे कहा कि आपने मेरे पुत्र को खाया, इस थाली मेरा पुत्र था। सकट माता उलझन में पड़ गई। इसके बाद सकट माता ने एक बड़े पुत्र को रानी को दे दिया। राजा राजकुमार को देखकर दंग रह गए। इसके बाद से रानी प्रत्येक वर्ष सकट माता का व्रत करने लगी और सभी संतान पाने के लिए सकट माता का व्रत रखने लगे। भक्तों, सकट माता को जो पूर्ण श्रद्धा भक्ति से याद करते हैं तो सकट माता उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हैं। प्रेम से बोले सकट माता की जय। भक्तों, एक साहूकार और साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसनी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ माता का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब कुछ मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान के पास साहूकारनी के गर्भ रह गया तो बोली, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था वह अपनी सहेलियों के साथ गढ़ गौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, वो मेरी अर्ध ब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि वो मेरी अर्धव्याही, उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बिठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना शुरू कर दिया। हे सकट चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ की जय, श्री गणेश देव की जय, सकट माता की जय।
जैसे सकट माता ने साहूकारनी को आशीर्वाद दिया, वैसे ही सबको आशीर्वाद मिले। सकट माता का गणेश भगवान की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। प्रेम से सिरवल करें भक्तों अब भगवान श्री गणेश की यह आरती। भक्तों, एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा नदी के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर महादेव माता पार्वती के साथ चौपड़ खेलने की उन्होंने इच्छा व्यक्त की। तब महादेव ने कहा माता पार्वती से कि हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा। माता पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर हमें यह बताना कि हम दोनों में से कौन जीता और कौन हारा। खेल शुरू हुआ। देवयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव को विजयी बताया। इसके परिणाम स्वरूप पार्वती जी क्रोधित हो गईं और उससे एक पांव से लगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया, मैं किसी कुटिलता या द्वेष के कारण मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करें और मुझे साप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई। माता पार्वती बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वह कैलाश पर्वत चली गई। एक वर्ष बाद भक्तों, एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा नदी के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर महादेव माता पार्वती के साथ चौपड़ खेलने की उन्होंने इच्छा व्यक्त की। तब महादेव ने कहा माता पार्वती से कि हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा। माता पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर हमें यह बताना कि हम दोनों में से कौन जीता और कौन हारा। खेल शुरू हुआ। देवयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव को विजयी बताया। इसके परिणाम स्वरूप पार्वती जी क्रोधित हो गईं और उससे एक पांव से लगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया, मैं किसी कुटिलता या द्वेष के कारण मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करें और मुझे साप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई। माता पार्वती बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वह कैलाश पर्वत चली गई। एक वर्ष बाद वहां श्रावण मास में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। इसके बाद बालक ने 12 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मन वांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पांव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वह मुझ पर प्रसन्न हो जाए। गणेश जी तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव जी के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा महादेव को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर माता पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थी। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वह शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। शिव जी ने गणेश जी के व्रत का इतिहास माता पार्वती से कहा। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21 की संख्या में दूर्वा पुष्प लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं ही माता पार्वती से मिलने आ गए। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म सुनकर यह व्रत किया। भक्तों, भगवान महादेव और माता पार्वती ने भी यह सकट चौथ का व्रत किया। श्री गणेश भगवान की आरती।
प्रेम से श्रवण करें भक्तों। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मूषे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। शूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, मैं भी तुम्हारी शरण आई सफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय बोलो गणेश भगवान की जय।